सभी के होते हैं, लेकिन समाज के ताने बाने में यही खेद के साथ कहता हूँ कि जिस सरकार ने खुले तौर पर इनका जो शोषण किया जा रहा है यहाँ पर, जब सरकार मंजूरी दे चुकी है, सरकार पैसा भेज चुकी है और इसके बावजूद भी ये कार्य नहीं हो रहा है, तो इस बात को लेकर के आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमारे साथियों का समर्थन करने का काम किया। क्योंकि सरकार जो है इस तरह की नीति अपना रही है, एक तरफ कह रही है कि ले लो और दूसरी तरफ कहती है कि लेने नहीं देंगे। या तो उन्होंने मंजूरी क्यों की, या उन्होंने पैसा क्यों दिया, पैसा भी दे दिया, मंजूरी भी दे दी। अब यदि शासन और प्रशासन उसको बढ़वाने नहीं दे रहा है, तो इससे सरकार की नीति साफ होती है कि सरकार जो है यहाँ के लोगों के साथ छल करने का काम कर रही है, उनको भ्रम में डालने का काम कर रही है। यदि सरकार ने देना ही नहीं था तो मंजूरी देने की क्या जरूरत थी? अगर उस सरकार ने बनवाना ही नहीं था, उनको पैसा भेजने की क्या जरूरत थी? पैसा भी भेज दिया, मंजूरी भी दे दी और अब उसको बनने नहीं दे रहा। ये बड़े शर्म की बात है। या स्थानीय विधायक के लिए भी निंदनीय बात है कि वो उसको कहता है कि साइड में लगा दो। अरे साइड में तो तुमने समाज को लगा ही रखा है, इनके महापुरुषों को भी साइड में लगाने का काम क्यों करते हो? और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आज ये पूरी टीम आई है इस उम्मीद के साथ कि आज के इस हमारे समर्थन से सरकार को सीख लेनी चाहिए और सरकार सचेत हो जाए कि ये काम हम करवा करके छोड़ेंगे। हम समय देते हैं सरकार को, वे जल्दी से जल्दी इनकी मांग को पूरा करने का काम करे, अन्यथा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तन मन मल के साथ इनका साथ देगी और ये चौक बढ़वा करके ही रहेगी। से चौक बनने से ना हमारे को कोई रोजगार मिलना और ना हमारे को कोई किसी प्रकार की तरक्की मिलनी, लेकिन इतना है इतिहास बनता है, इतिहास से जानकारी मिलती है और जानकारी जब मिलती है तो उससे समाज आगे बढ़ता है। तो ये कारण है, हम चाहते हैं ये स्टैचू लगे जब अन्य महापुरुषों के लगे हैं। तो इस प्रकार से हमारे बीच में यहाँ पर धारक वाल्मीकि कुमार गुरदास चौक के लिए, वाल्मीकि चौक रोड के सामने उसके लिए और रोहतक रोड पे कबीर चौक के लिए तो इसके मिड्डा को मिलने के लिए गए, तो उसने कहा जी हम 4-5 दिन में बनवा देंगे। तो हमारे बीच में हमारे साथी इधर बैठे हैं, उन्होंने कहा जी आपने 3 साल हो गए बकाते हुए। जींद के विधायक के बोल थे अगर आप धरना लगाओगे तो आपको लठ भी मरवाएंगे, आपको लठ पड़ेंगे। जब उसने ये बात कही तो फिर हमने भी अपनी कमर कसी और कहा कि विधायक जी अब देख लेंगे आपके लठों में कितना दम है। हम उसी दम से धरने पे बैठे और इस सरकार की नाक में दम करके रख देंगे, चाहे यहाँ पर 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे। या तो इस जींद शहर के अंदर हमारे महान पुरुषों के स्टैचू लगेंगे, बनेंगे, और या हमारी यहाँ से डेड बॉडियाँ जाएंगी, हम वैसे नहीं उठेंगे। और जैसे मुंडे साहब ने बताया कि भाई ये जो पार्टियाँ हैं, ये जो पार्टी है देश के लिए खतरनाक है, ये असली बात है, खतरनाक है, हम मानते हैं खतरनाक है, लेकिन एक इसमें गलती हमारी भी है। और वो गलती क्या है? 1999 में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हुआ। उनकी जायज मांग है। जब यहाँ 5-7 चौक गवर्नमेंट ने सेक्शन किए थे, पास हो गए थे, और इनके 2 चौकों के पैसे भी आ चुके हैं और जगह भी है, लेकिन इनकी सोच में फर्क है, इसलिए बना रही है। इसीलिए हम समर्थन देना है कि जब तक ये चौक नहीं बनेगा तब तक हम इनके साथ तन मन धन से साथ हैं। हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता है। चौक का नाम लिखते हो।